हेलो एवरीवन, मैं जीवन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8 कवर कर रहे हैं। और इस लेक्चर नंबर 8 में जो हम कवर कर रहे हैं वो V वर्सेस U ग्राफ फॉर स्फेरिकल मिरर एंड 1/V वर्सेस 1/U ग्राफ फॉर स्फेरिकल मिरर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लेक्चर से रिलेटेड बहुत से सवाल हमसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इन सवालों को क्या है गलत करके आते हैं। तो उन्हीं सवालों का रिस्पॉन्स आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो देखिए, ये ग्राफ से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, इन सभी सवालों का रिस्पॉन्स आपको देना है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक हमने 7 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और उन 7 लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ा है। ठीक है, उसी अच्छे ढंग से इसको आपको पढ़ना है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा अपना YouTube चैनल है जीवन सर फिजिक्स क्लासेस के नाम से। ठीक है बच्चों, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने अपने साथियों को आप सेंड करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके इन लेक्चर्स की मदद से। ठीक है, वो भी अपने डाउट को क्लियर कर पाएँ और आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिल रहा है, जिससे मैं मोटिवेट भी होता हूँ। ठीक है, और इन लेक्चर्स को आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। अब देखिए बेटा, आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड, V वर्सेस U ग्राफ फॉर स्फेरिकल मिरर्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बेटा, स्फेरिकल मिरर आप सभी जानते हैं, पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। इसके अलावा बेटा हमें पढ़ना है 1/V वर्सेस 1/U ग्राफ भी हमको पढ़ना है, और ये भी स्फेरिकल मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए अलग पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें अलग पढ़ना है। देखिए, अब देखिए, इससे पहले मैं आपको इनको शुरू कराने से पहले कुछ ऐसा बेसिक कराने वाला हूँ जो इस पूरे टॉपिक को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, और वो सब आपको मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बेसिक रिक्वायर्ड मैंने एक हेडिंग डाली है, इसको मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि टाइम कम लगे और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। यही हमारा मोटिव है। हमारा मोटिव केवल और केवल आपको अच्छा सिखाना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली अगर बात की जाए तो बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या एक कॉनकेव मिरर हमने लिया है। कॉनकेव मिरर का ये बेटा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने लिख दिया। इस कॉनकेव मिरर की तरफ बेटा कोई एक इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी, उस डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा मैं साइन कन्वेंशन में पीछे के लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब देखिए, सबसे पहली अगर बात की जाए तो देखिए, पोल से इधर की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव ली जाएगी, इधर की तरफ मेजर करेंगे तो उसको बेटा हम नेगेटिव लेंगे। अब देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है तो U की वैल्यू कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव U की वैल्यू के लिए मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। U नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, V पॉजिटिव है तो बेटा कैसा आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मिरर के पीछे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए बेटा, V की वैल्यू हमारी कैसी है, नेगेटिव। अगर V नेगेटिव है तो इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है तो वो इमेज हमारी कैसी होगी बेटा, रियल इमेज। V की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ये आपके इस लेक्चर्स में मदद आने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी हेल्प करेंगे इस लेक्चर्स को समझने में। इसके अलावा बेटा मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ना है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस के V/U होता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि V और U बेटा हमारे सेम साइन के हैं। V और U सेम साइन के हैं तो मैग्नीफिकेशन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव तो कैसी इमेज बनने वाली है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। V एंड U आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर V और U बेटा अपोजिट साइन के हो गए तो ये अपोजिट साइन मान लीजिए, एक प्लस एक नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया तो मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। जब जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो आपकी इमेज कैसी होगी, इरेक्ट, बोले तो सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा 4th पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, आप सभी को मालूम भी है पहले भी, लेकिन मैं फिर भी रिकैप करा देता हूँ।
ठीक है। मैग्नीफिकेशन अगर बेटा 1 से ग्रेटर देन है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। अगर मैग्नीफिकेशन बेटा 1 के बराबर होता है तो इमेज हमारी सेम साइज की बनती है। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होता है तो हमारी इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी। क्लियर है। तो आपने ये पूरा बेसिक आपने समझ लिया जो इस लेक्चर्स को समझने में आपकी बहुत मदद करने वाला है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले V वर्सेस U ग्राफ हमको बनाना है। यहाँ पर V वर्सेस U ग्राफ। क्लियर है। क्या बनाना है बेटा, V वर्सेस U ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हमको V वर्सेस U ग्राफ बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेटा एक्सिस बना दिए, कार्टेशियन प्लेन बना दिया है। ये बेटा सेंटर हो गया, इसको मैं पोल कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। बेटा रियल एक्सिस पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो ये क्या हो गया, U की वैल्यू पॉजिटिव हो गई और U की वैल्यू यहाँ पर बेटा नेगेटिव हो गई। यहाँ पर V कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। नीचे की तरफ V की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जब जब U की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा बच्चा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको पढ़ा करके लाया हूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। V की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारा कैसा ऑब्जेक्ट होगा, कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ये अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसी वजह से आपने पढ़ा है क्योंकि ये काम आने वाला है। क्लियर है। अब देखिए V की वैल्यू नेगेटिव है तो ये किसके बारे में बताएगा बेटा, रियल इमेज की इंफॉर्मेशन देगा। U की वैल्यू नेगेटिव है तो ये किसके बारे में बताएगा बेटा, रियल ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताना है। बहुत यहां तक की इंफॉर्मेशन बेटा आपको पता चल गई। अब देखें मैं इस एक्सिस पर बेटा कुछ पॉइंट भी इंडिकेट कर देता हूं, कुछ पॉइंट भी इंडिकेट कर देता हूं। मान लीजिए ये क्या आपका बेटा हमारा फोकस, तो यहां पर -k f होगा और यहाँ पर बेटा -2f होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट कर रहा है, पोल्स फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर बेटा प्लस का f होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी प्लस का 2f होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो बेटा -kf और यहाँ पर बेटा -k2f। यहाँ पर बेटा प्लस का f होगा और यहाँ पर बेटा प्लस का 2f होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं। चलिए अब कॉनकेव मिरर की बेटा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए सबसे पहले यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ये बेटा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं इंडिकेट करूँगा, कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं बेटा ऑब्जेक्ट की लोकेशन लिखूँगा। ऑब्जेक्ट के अलावा इस ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा है उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे। क्लियर है, कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए बेटा ऑब्जेक्ट जब हमारा -k पर होता है, देखिए मिरर के सामने है तो -k, इमेज बनती है बेटा -kf पर, फोकस पर। तो कोऑर्डिनेट हो गए -k∞, -kf। ये कोऑर्डिनेट बेटा सभी को समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो -k2f, इमेज भी बेटा -k2f पर बनती है। कोऑर्डिनेट -k2f, -k2f हो गए। क्लियर है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, जब ऑब्जेक्ट बेटा फोकस पर होता है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, -kf के बराबर। इमेज बनती है बेटा -k∞ पर, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गए -kf, -k∞। क्लियर है बेटा। सबसे पहले इन तीन कोऑर्डिनेट को लेकर के मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ बेटा इधर की तरफ तो -k∞ होगा। जब ऑब्जेक्ट बेटा -k∞ पर है, -k∞ पर, तो इमेज बन रही है फोकस पर। तो इमेज बन रही है बेटा कहाँ पर, फोकस पर। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, -k∞, -kf। ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट, जब ऑब्जेक्ट बेटा -k2f पर है, क्लियर है, तो इमेज भी -k2f पर बन रही है। तो एक पॉइंट ये हो गया -k2f, -k2f। क्लियर है सभी को। अब देखिए
जब ऑब्जेक्ट बेटा माइनस के एफ पर है, माइनस के एफ पर है, तो इमेज बन रही है नीचे की ओर माइनस के इन्फिनिटी होगा, तो इमेज बन रही है माइनस के एफ पर है, तो माइनस के इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है। बेटा ये 3 पॉइंट हो गए। इन तीनों पॉइंटों को अगर हम आपस में जोड़ें तो इन कोऑर्डिनेट के लिए ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? इन कोऑर्डिनेट के लिए ग्राफ आ गया। बेटा इसको हमने यहाँ से चले, इसके पास ऐसे पहुँचे, पहुँचने के बाद हम माइनस के इन्फिनिटी पर पहुँच गए। तो आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, u वर्सेस v का ग्राफ। क्लियर है? यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए बेटा आगे का 4th पॉइंट यहाँ पर जानिएगा। जैसे ही हम बेटा यहाँ फोकस तक तो आ गए माइनस के एफ, इस फोकस से जैसे ही जरा सा हम आगे की ओर पहुंचेंगे, 0.00001 जैसे ही हम जरा सा आगे गए तो हमारी इमेज कहाँ पर बन जाएगी? प्लस इन्फिनिटी पर बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट हमारा माइनस एफ से जरा सा कम है, जरा सा कम के लिए एफ नेगेटिव लिख देता हूँ, तो इमेज जो बन रही है वो बेटा प्लस इन्फिनिटी पर, कोऑर्डिनेट माइनस के एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव बता रहा है फोकल लेंथ से जरा सा कम। क्लियर है? तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बेटा प्लस के एफ हो गए। क्लियर है सभी को? अब देखें, जब ऑब्जेक्ट बेटा फोकस से जरा सा कम है, माइनस के एफ पर है, तो बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। क्लियर है? तो इमेज कहाँ पर बन रही है? प्लस के इन्फिनिटी पर बन रही है। तो ये कोऑर्डिनेट माइनस के एफ नेगेटिव प्लस इन्फिनिटी हो गया। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानिएगा, जैसे ही जैसे बेटा हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो इमेज भी पोल की तरफ आ रही है। तो ये यहाँ से चल कर के ग्राफ कहाँ पर पहुँचने वाला है? पोल पर पहुँचने वाला है। तो पोल पर यहाँ पर पहुँच गया। क्लियर है सभी को? फिर ये ग्राफ क्या होता है बेटा? ये हमारी फोकस वाली लाइन है, फोकल लेंथ वाली। तो ये ग्राफ आगे चल कर के, ये ग्राफ आगे चल कर के इस तरीके से चलता रहता है। समझ में आया? और कहाँ पर पहुँच जाता है बेटा? कहाँ पर पहुँच जाएगा? इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा। ठीक है? यहाँ तक की चीज़ें बेटा आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। u वर्सेस v का ग्राफ आप सभी को समझ में आ चुका है कि u वर्सेस v का ग्राफ हमारा क्या है। ठीक है? यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आप लें और यहाँ तक का ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से आप देखें, फिर हम आगे की इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हैं। ठीक है? यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन बेटा वीडियो को पॉज करके इस ग्राफ को अच्छे ढंग से देखें कि मैंने प्लॉट कैसे किया है इस ग्राफ को, आपको भी उसी तरीके से प्लॉट करना है। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा आगे के पॉइंट। आगे के पॉइंट बेटा मैं यहाँ पर इंडिकेट करने वाला हूँ। इस पॉइंट को बेटा मैंने x कह दिया, इस पॉइंट को बेटा मैंने y कह दिया, इस पॉइंट को बेटा मैंने क्या कह दिया? z। इस पॉइंट को बेटा मैंने क्या कह दिया? a। इस पॉइंट को मैंने b कह दिया और इस पॉइंट को बेटा मैंने c कह दिया सबसे पहले। अब इस ग्राफ के बारे में बेटा हमें एक एक से स्टडी करनी है। इस ग्राफ के बारे में हमें एक एक से स्टडी करनी है, कौन कौन से पॉइंट हमारे रिक्वायर्ड हैं। देखिए यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इन चीज़ों को इधर से बेटा मैं मिटाता हूँ ताकि स्पेस बन सके। ठीक है? जितने भी इस ग्राफ के की पॉइंट हैं उन सभी की पॉइंट्स को हम क्या आपका यहाँ पर लिखते हैं। इस पूरे ग्राफ की स्टडी करते हैं बेटा, इधर की तरफ पूरे ग्राफ की स्टडी करते हैं। ध्यान दें, सबसे पहला यहाँ पर की पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं कि ग्राफ रिलेटेड की पॉइंट्स हमारे क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा देखिए, सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये वाला कार्टेशियन प्लेन क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, ये क्वाड्रेंट बेटा फोर्थ है। क्लियर है? ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखें, अच्छा एक बात बताइए, u वर्सेस v का ग्राफ जो कौन के मिरर के लिए हमने बनाया है वो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में बना है, थर्ड क्वाड्रेंट में बना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल भी नहीं बना है। क्लियर है? कहाँ पर नहीं बना है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल नहीं बना है। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा u पॉजिटिव, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर इसमें इमेज बनती तो कैसी इमेज बनती बेटा, वर्चुअल इमेज बनती, तो हमने वर्चुअल इमेज लिख दी, यस और नो, बिल्कुल लिख दी, ठीक है। इसके अलावा देखिए u और v और u के बेटा साइन कैसे हैं इस क्वाड्रेंट के लिए, u और v के साइन सेम साइन है, तो कैसी इमेज बननी चाहिए, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इस वाले रीजन के लिए इन्वर्टेड इमेज, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसी इमेज, इन्वर्टेड, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड इमेज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि u वर्सेस v का ग्राफ कौन के मिरर के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना ही नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि कौन के मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है। पहला पॉइंट बेटा यहां पर लिख सकता हूं, कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है, तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। अब ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं बेटा, ठीक है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है, तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ में आना चाहिए आप सभी को, ठीक है। अब बेटा दूसरे पॉइंट की तरफ हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दो। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में अगर देखें u की वैल्यू नेगेटिव, तो बेटा यहां पर कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट, और v की वैल्यू इस क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव है, तो ये कौन सा इमेज हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, u और v के साइन नेगेटिव हैं, तो ये कैसी है, इरेक्ट इमेज बन गई इस वाले क्वाड्रेंट में कैसी इमेज बन गई बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा ना बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में ए से बी तक, क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में ए से बी तक। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट है हमारा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना सकता है बेटा, वर्चुअल इमेज बना सकता है, और कैसी इमेज बना सकता है बेटा, इरेक्ट इमेज भी बना सकता है, ये सही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बना सकता है, क्लियर है। और आपको भी ये भी मालूम है कि जब मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर आपको बताया था, तो आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा ए से बी तक अगर हम देखें तो ये कैसी इमेज बनाएगा, सबसे पहली अगर बात करें रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, कैसी इमेज बनाएगा बेटा, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, कैसी इमेज बेटा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब देखिए मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, मान लीजिए बेटा मैं यहाँ पर कोई भी एक एक्स पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी एक्स पॉइंट लिया, इस एक्स पॉइंट की अगर बात करें तो ये तो u की वैल्यू हो गई बेटा, ये हमारी v की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हमारी v की वैल्यू हो गई। तो मैग्निफिकेशन होता है v अपॉन u, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बेटा ये क्या हो गया v, ये वाला u हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि v की वैल्यू बेटा हमारी ज़्यादा है u के कंपैरिजन में, तो यहाँ से यहाँ तक कैसी इमेज बनाएगा बेटा, एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा इस क्वाड्रेंट में, कैसी इमेज बनाएगा, एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया, क्लियर है, ये पॉइंट आप सभी को बेटा समझ में आ चुका है, ठीक है। क्या हो गया ये, अब देखिए चलिए, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, कैसी इमेज बनाएगा बेटा, एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी बेटा आप सभी ने समझ ली। सेकंड क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज प्लस इरेक्ट इमेज बनाएगा, और कैसी इमेज बनाएगा, ए बी रीजन में एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा, ए बी रीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट अगर बात की जाए, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, सबसे पहले अगर बात करें
थर्ड वाले क्वाड्रेंट की बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड की अगर बात करें, u की वैल्यू नेगेटिव है तो इसके लिए कैसा ऑब्जेक्ट होगा? रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू बेटा नेगेटिव है तो ये कैसा आएगा? इसके लिए रियल इमेज। v की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो रियल इमेज होता है। v और u के साइन जब एक जैसे होते हैं तो कैसी इमेज बनेगी बेटा? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड इमेज। तो बेटा मैं अगर थर्ड क्वाड्रेंट की अगर आपसे बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो कॉनकेव मिरर है ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसी इमेज बना रहा है बेटा? रियल इमेज बना रहा है। और कैसी इमेज बना रहा है? इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। कैसी इमेज बेटा? इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखें नेक्स्ट अगर बात की जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में x से y और y से x, y जो पॉइंट है बेटा ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है। क्लियर है? यस और नो? किसका पॉइंट है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है। अब देखिए x से y की तरफ हम जा रहे हैं बेटा, x से y की तरफ जा रहे हैं। x से y के बीच में, x से y के बीच में हमारी इमेज कैसी बनेगी? मान लीजिए मैं पॉइंट कोई भी a ले लेता हूं बेटा, इसके अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा क्या हो गया बेटा? ये वाला तो v हो गया और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई बेटा? u हो गई। यहां से यहां तक u, यहां से यहां तक v, ये u और ये v। आप देख पा रहे हैं इस वाले केस के लिए u की वैल्यू बेटा ज़्यादा है जबकि v की वैल्यू हमारी कम है और मैग्नीफिकेशन जो होता है वो v अपॉन u होता है। अगर v की वैल्यू कम u की ज़्यादा तो मैग्नीफिकेशन बेटा एक्स वाई रीजन के लिए कैसा आ गया? लेस देन 1 आ गया। तो मैं यहाँ पर एक्स वाई रीजन की अगर बात करूँ तो मैग्नीफिकेशन बेटा लेस देन 1 आएगा। तो एक्स वाई रीजन में हमारी कैसी इमेज बनेगी बेटा? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो एक्स वाई रीजन बेटा सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बेटा y से z रीजन की तरफ हम जाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट तक पहुंचना है तो यहाँ से यहाँ तक आए बेटा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ v की वैल्यू ज़्यादा है जबकि u की वैल्यू बेटा कम है। तो मैग्नीफिकेशन इस रीजन के लिए ग्रेटर देन 1 आएगा। क्लियर है? तो मैं वाई जेड रीजन की अगर बात करूं तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो वाई जेड रीजन में कैसी इमेज बनेगी बेटा? एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। क्लियर है? कैसी? एनलार्ज्ड इमेज। और वाई पॉइंट के लिए बेटा मैग्नीफिकेशन 1 आएगा। देखिए वाई पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी -2f, इमेज भी -2f, मैग्नीफिकेशन 1 आ रहा है तो ये सेम साइज की इमेज बनेगी। तो इस कॉनकेव मिरर के लिए u वर्सेस v के ग्राफ के लिए आपने इंफॉर्मेशन ली। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की बेटा अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक तो हमारी कैसी इमेज बन रही है? एनलार्ज्ड इमेज। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फोर्थ वाले पॉइंट की अगर बात करूँ बेटा, मैं फोर्थ वाले पॉइंट के लिए हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और इमेज कैसी है बेटा? यहाँ पर v की वैल्यू नेगेटिव है, इमेज रियल इमेज है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, मान लीजिए ये पॉइंट ले, अब देखिए u और v की अगर बात करें तो u और v कैसे हैं बेटा? अपोजिट साइन के हैं। अपोजिट साइन के हैं तो कैसी इमेज बनेगी बेटा? इरेक्ट इमेज बनेगी। क्लियर है? इसके अलावा बी सी रीजन की अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक बेटा पहुँचा u, यहाँ से यहाँ तक v, u की वैल्यू ज़्यादा है जबकि v की वैल्यू कम है। तो इस रीजन के लिए मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ? रीजन बी से सी, बी से सी। रीजन BC में मैग्नीफिकेशन बेटा लेस देन 1 है तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी बेटा? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया है। इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से आप 1-2 मिनट के लिए देखें। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए इस ग्राफ को देखें। पूरी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में दी गई है, अप टू एडवांस लेवल तक की इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में दी गई है। तो आप इसको देखें, 2 मिनट के लिए कम से कम देखें। ठीक है, खुद प्लॉट करके देखें, खुद पूरी इंफॉर्मेशन जाने,
तभी आप आगे की तरफ बढ़े लेक्चर में। क्लियर है? अब देखिए मैं फिर से इसको एक बार रिकैप कर देता हूं, ध्यान दें बेटा। ग्राफ आपका ये बना, यस और नो? ग्राफ आपका ये बना है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले हमने क्या जाना कि u वर्सेस v का ग्राफ बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बना है। किस में नहीं बना है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बना है। तो हम कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकता है। अगर इसमें ग्राफ है ही नहीं तो कहाँ से बनाएगा इमेज? कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। दूसरा, कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, बिल्कुल बनाता है जब पोल और फोकस के बीच में रहती है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कॉनकेव मिरर बेटा रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बिल्कुल बनाता है। इस थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाए तो बना रहा है। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट अगर बात की जाए ए से बी तक के रीजन की अगर हम बात करें तो यहां तक कैसी इमेज बना रहा है बेटा? एनलार्ज्ड इमेज बना रहा है। बी से सी तक के रीजन की अगर बात करें तो बी से सी तक के रीजन में कैसी इमेज बना रहा है? डिमिनिश्ड इमेज। इसके अलावा इस क्वाड्रेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज, इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज बिल्कुल बना सकता है कौन बेटा? कॉनकेव मिरर। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है। बेटा ये y वाला पॉइंट x से y रीजन में हमारी कैसी इमेज बन रही है? डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, छोटे साइज की। लेकिन y से z रीजन में जाने पर जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारी इमेज कैसी बन रही है? एनलार्ज्ड इमेज। y वाला पॉइंट बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, COC मैंने लिखा है। y वाले पॉइंट पर मैग्निफिकेशन बेटा कितने के बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने के बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अगर साइन के साथ भी लिखें तो नेगेटिव आएगा क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। u वर्सेस v ग्राफ या v वर्सेस u ग्राफ आप सभी को समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है कॉनकेव मिरर के लिए। पूरी इंफॉर्मेशन बेटा इस ग्राफ में दी है, मैंने पूरा टाइम लिया है इसको सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने भगदड़ में इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है। चलिए अब बेटा आगे की तरफ हम चलते हैं। पीछे वाला ग्राफ तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है, ठीक है? पीछे वाला ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसे बेटा? v वर्सेस u ग्राफ की ओर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है? v वर्सेस u ग्राफ अब हमको कंप्लीट करना है। देखिए मैंने सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाना है। सबसे पहले बेटा हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या बना दिया बेटा? कार्टेशियन प्लेन बना दिया। इधर की तरफ बेटा हमारा u पॉजिटिव है, इधर की तरफ बेटा u हमारा क्या है? नेगेटिव। इधर की तरफ बेटा v हमारा कैसा है? नेगेटिव। इधर की तरफ इधर v पॉजिटिव है बेटा, इधर की तरफ v हमारा कैसा है? नेगेटिव। समझ में आ गया बेटा? ये जो ओरिजिन है ये क्या है बेटा? पोल है। क्लियर है? क्या है? पोल। अच्छा एक बात बताइए, u की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर हो गया इस एक्सिस पर, ठीक है? इधर इसकी अगर बात करें तो इधर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा बेटा? रियल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर कौन सा ऑब्जेक्ट इमेज होगा बेटा? वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इधर क्या होगा बेटा? रियल इमेज होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो और भी पॉइंट बेटा मैं इंडिकेट कर देता हूँ। बेटा ये हमारा माइनस के एफ फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस के 2f, ये बेटा प्लस के एफ हो गया, ये बेटा प्लस के 2f हो गया, ये बेटा प्लस का फोकस हो गया और ये बेटा सॉरी माइनस का f हुआ बेटा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है तो कैसा होगा? माइनस का, ठीक है? ये बेटा माइनस का f हो गया, ये वाला माइनस के 2f हो गया। इसकी अगर बात करें तो ये बेटा प्लस का f हो गया, इसकी अगर बात करें तो बेटा प्लस का 2f हो गया। क्लियर है? यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई। इतना काम हमें सबसे पहले ही कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही बना रखा है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है? ये बेटा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर मैं आपके लिए रफली चीज़ें बना देता हूँ। ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है, जब ये पोल हो गया, ठीक है? जब ऑब्जेक्ट बेटा माइनस के इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर बनती है? प्लस के एफ पर बनती है। कहाँ पर बनती है बेटा? प्लस के एफ पर। कोऑर्डिनेट हो गए माइनस के इन्फिनिटी प्लस एफ।
बेटा जब हम पोल पर चले जाएं तो इसकी इमेज भी पोल पर ही बन जाती है। क्लियर है, पोल कॉमा पोल हो गए। अब देखिए फोकस की अगर बात करें, नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, ध्यान दो। सबसे पहली बात, जब इसके फोकस से, जब इसके वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहां तक तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया था, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फोकस से जरा सा कम है, तो फोकस से जरा सा कम है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है। इमेज बनती है बेटा माइनस के इन्फिनिटी पर। कहाँ पर बनती है? माइनस के इन्फिनिटी पर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेट हो गए एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव जो लगा रहा हूँ उसका मतलब क्या है? फोकस से जरा सा कम है। अगर फोकस से जरा सा ज़्यादा हो जाए तो कहाँ पर बन जाती है बेटा? प्लस एफ इन्फिनिटी पर बन जाती है। तो कोऑर्डिनेट एफ पॉजिटिव और प्लस का इन्फिनिटी हो गए। तो ये कोऑर्डिनेट बेटा आप सभी को समझ में आ गए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, जब ऑब्जेक्ट बेटा हमारा कहाँ पर है? माइनस के इन्फिनिटी पर है। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है बेटा? माइनस के इन्फिनिटी पर है। तो माइनस का इन्फिनिटी कहाँ है? माइनस का इन्फिनिटी ये है, माइनस का इन्फिनिटी इधर होगा, ठीक है। इमेज बनती है प्लस के एफ पर बेटा, इमेज बनती है प्लस के एफ पर, तो प्लस के एफ और ये कोऑर्डिनेट हो गया माइनस के एफ कॉमा प्लस के एफ। बेटा जब पोल पर होता है ऑब्जेक्ट तो पोल पर ही इमेज बन जाती है। तो ये ग्राफ इस तरीके से चलेगा और कहाँ पर मिल जाएगा बेटा? पोल पर जाकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक का ग्राफ सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे आगे पहले और दूसरे पॉइंट को बेटा हमने इंडिकेट कर दिया यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जब फोकस से, जब f की वैल्यू फोकस से जरा सा कम रहती है, लेकिन f की वैल्यू कैसी है बेटा? पॉजिटिव है। तो f की वैल्यू बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ये वाला ग्राफ है बेटा, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर बनती है बेटा? माइनस के इन्फिनिटी पर बनती है। इमेज कहाँ पर बनती है बेटा? माइनस के इन्फिनिटी पर बनती है। चलो मैं इस ग्राफ को इस तरीके से बनाता हूँ इससे आगे। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया बेटा? माइनस प्लस के एफ से कम और माइनस के इन्फिनिटी पर इमेज बन गई, ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये ग्राफ यहाँ से चला और इस तरीके से माइनस के इन्फिनिटी पर पहुँच गया, क्लियर है। इससे आगे का ग्राफ मैंने ग्रीन पेन से इंडिकेट किया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ तक बेटा ये पॉइंट, तीसरे पॉइंट तक तो आपने इंडिकेट कर दिया। जब फोकस की, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा फोकस से जरा सा पॉजिटिव है, जरा सा ज़्यादा आगे पहुँच गया, तो इमेज बन जाती है कहाँ पर बेटा? प्लस इन्फिनिटी पर। बेटा एफ वाली लाइन तो बेटा हमारी ये है ना, एफ वाली लाइन तो हमारी ये है, इसको मैं इससे इंडिकेट कर देता हूँ। देखो एफ वाली लाइन बेटा ये है हमारी, ठीक है, प्लस एफ वाली। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँच जाए बेटा? प्लस एफ से जरा सा ज़्यादा पहुँच जाए, तो इमेज बेटा प्लस इन्फिनिटी पर, एफ प्लस एफ पॉजिटिव और प्लस इन्फिनिटी पर, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पांचवा पॉइंट मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, ध्यान दें। पांचवा कोऑर्डिनेट, जब ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पर पहुँच जाए? प्लस के 2f पर। कहाँ पर पहुँच जाए? प्लस के 2f पर। तो इमेज कहाँ पर बन जाएगी? मिरर फॉर्मूला uf अपॉन u माइनस के एफ। u की वैल्यू बेटा 2f प्लस का, फोकल लेंथ भी 2f, u की वैल्यू 2f माइनस के f। तो ये ऊपर 2f स्क्वायर अपॉन f, f से कैंसिल हो गया तो 2f पर बन गया, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ध्यान दो, आगे का कोऑर्डिनेट ध्यान दें। आगे का कोऑर्डिनेट बेटा मैं ये लिख सकता हूँ, पांचवा पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट प्लस 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बन रही है, कोऑर्डिनेट 2f प्लस 2f हो गया, क्लियर है। छठवां कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ क्या? जब इमेज कहाँ पर पहुँचेगी बेटा? इन्फिनिटी पर पहुँचेगी। कहाँ पर? प्लस इन्फिनिटी पर। तो ये कहाँ पर आ जाएगा बेटा? लगभग प्लस एफ पर आ जाएगा। तो प्लस इन्फिनिटी और ये प्लस एफ कोऑर्डिनेट, इन दोनों कोऑर्डिनेट को और इंडिकेट करते हैं। चलिए बेटा ये प्लस का 2f है, प्लस के 2f पर हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी 2f पर बनी। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट बेटा ये हो गया, क्लियर है। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब देखिए फोकस वाली लाइन तो ये है हमारी, क्लियर है। तो यहाँ से ये ग्राफ चलेगा,
यहाँ से बेटा ये ग्राफ चलेगा और कहाँ पर पहुँचेगा, इस तरीके से चलेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हमारा ग्राफ क्या है। क्लियर है? तो ग्राफ आपने जान लिया। V वर्सेस U का ग्राफ किसके लिए बेटा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपने बहुत अच्छे से जान लिया है। चलिए अब हम कहानी लिखते हैं। ठीक है, कहानी की अगर का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो हमने ग्राफ में सॉल्व किया है ना, उस ग्राफ के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए स्टडी किया था। क्लियर है? जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर के लिए स्टडी किया था। बेटा ये कोऑर्डिनेट सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, क्योंकि इन कोऑर्डिनेट की जगह हम क्या लिखेंगे, की पॉइंट्स लिखेंगे। जो हम ग्राफ में देखेंगे उन्हीं की पॉइंट्स को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर की पॉइंट्स जानेंगे। की पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं। सबसे पहले देखो बेटा, हमारे क्वाड्रेंट कितने हैं? यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से यही बात कह दे सकता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए सभी क्वाड्रेंट की पूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बेटा ऑब्जेक्ट कैसा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बेटा ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी है बेटा? वर्चुअल इमेज। V पॉजिटिव है ना, V की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया। क्लियर है? यस और नो, वर्चुअल इमेज हो गया। अच्छा एक बात बताइए, V और U के साइन, V और U के साइन हमारे कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो जब V और U के साइन एक जैसे हैं तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर है? सेकंड वाले पॉइंट के लिए ये हमारा कैसा हो गया बेटा? इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट। V कैसा है बेटा? वर्चुअल। कोऑर्डिनेट ये वर्चुअल इमेज बन गई। अब देखिए U और V के साइन हमारे बेटा अलग अलग हैं, तो ये कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट इमेज। क्लियर है? इरेक्ट इमेज बना दी। तीसरे वाले क्वाड्रेंट की बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं। तीसरे वाले क्वाड्रेंट के लिए कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट। कैसी इमेज बनेगी बेटा? रियल इमेज। क्लियर है? कैसी इमेज? रियल। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो U और V दोनों के साइन नेगेटिव हैं, तो कैसी इमेज बननी चाहिए? इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? कैसी इमेज बेटा? इन्वर्टेड इमेज। तो ये पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक। क्लियर है? अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कैसा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसके लिए इमेज कैसी है बेटा? रियल इमेज। अच्छा एक बात बताइए, U और V के साइन बेटा कैसे हैं? इस U का साइन पॉजिटिव है, V का साइन यहाँ पर नेगेटिव है, तो मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो कैसी इमेज बननी चाहिए? इरेक्ट इमेज। U और V के साइन अगर अपोजिट हैं तो इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए। चलिए इसी ग्राफ में मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला पॉइंट, नेक्स्ट सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, देखो ये जो ग्राफ हमारा बना है ना, ये हमारी एक एक्सिस है, ये हमारी बेटा दूसरी एक्सिस है। ग्राफ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में बना है। ग्राफ हमारा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है, लेकिन ग्राफ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट बेटा? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज नहीं बनाता है। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो बेटा कैसा है? सबसे पहली अगर बात की जाए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, ये आप लिख सकते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज बना सकता है, नहीं बना सकता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज और इरेक्ट इमेज बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पूरी इंफॉर्मेशन आपने डायग्राम में कन्वर्ट कर दी। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बेटा पॉइंट और इंडिकेट करता हूँ मैं, यहाँ पर पॉइंट इंडिकेट करता हूँ, इस पॉइंट को x कहता हूँ, इस पॉइंट को y और इस पॉइंट को बेटा z कहता हूँ। क्लियर है? इस पॉइंट को बेटा मैं a कहता हूँ, इस पॉइंट को बेटा मैं b कहता हूँ, इस पॉइंट को c कहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब मान लीजिए x और y के बीच में अगर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट a की कोई भी मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट तक पहुंचना है तो बेटा आपको कैसे पहुंचेंगे? ध्यान दो, इस पॉइंट तक पहुंचना है तो यहां से यहां पहुंचूंगा, फिर यहां से यहां पहुंचूंगा। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं u की वैल्यू तो ज़्यादा है, v की वैल्यू कम है। मैग्निफिकेशन होता है बेटा v अपॉन u, तो मैग्निफिकेशन x से y रीजन तक कितने के बराबर हो गया? लेस देन 1 हो गया। इस रीजन में मैग्निफिकेशन यहां से यहां तक मैग्निफिकेशन कैसा हो गया बेटा? लेस देन 1। तो x से y रीजन में हमारी कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, मैं इसको काट देता हूं, वो पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। एक्स वाई रीजन की अगर बात करें तो एक्स वाई रीजन में मैग्निफिकेशन लेस देन 1, तो कैसी इमेज बनेगी बेटा? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया। क्लियर है? यस और नो? अब देखिए बेटा y से z की हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? y से z। मान लीजिए मैंने बेटा ये पॉइंट ले लिया, कोई भी मैंने क्या है, कोई भी ये पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैं यहां से यहां जाऊंगा और यहां से यहां जाऊंगा। देखो u कम है बेटा इसके लिए और v हमारा क्या है? ज़्यादा है, v ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस रीजन में मैग्निफिकेशन हमारा क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इस रीजन में हमारी कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाएगा? एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बेटा? ध्यान दो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आपके लिए एक्स वाई रीजन। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, एक्स वाई रीजन के बाद अब नेक्स्ट है वाई जेड। वाई जेड रीजन में बेटा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो कैसी इमेज बनेगी बेटा? एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। यस और नो? कैसी इमेज बनेगी? एनलार्ज्ड इमेज। अब बेटा नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा आगे का पॉइंट। देखो अब मैं इस रीजन की आपसे बात कर रहा हूँ, इस वाले रीजन की। अब मैं आपसे इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस रीजन ए बी में मैंने कोई भी पॉइंट लिया, मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, इस वाले पॉइंट तक पहुँचना है तो ये तो u हो गया और ये v हो गया। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया? v हो गया। ये वाला u की वैल्यू कम है, v की वैल्यू ज़्यादा है। मैग्निफिकेशन v अपॉन u होता है, तो ए बी रीजन में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि ए बी रीजन में मैग्निफिकेशन क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ए बी रीजन में कोई भी पॉइंट होगा तो वो कैसी इमेज बनाएगा बेटा? एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब बेटा नेक्स्ट यहां पर पॉइंट समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो बी पॉइंट जितना v है उतना ही u है, 2f 2f। तो मैग्निफिकेशन इस पॉइंट के लिए कितना आ गया? 1 आ गया। तो बी पॉइंट पर सेम साइज की इमेज बनेगी। तो यहाँ पर मैं बी पॉइंट को इंडिकेट कर देता हूँ। तो पॉइंट बी पर बेटा मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है, तो सेम साइज की इमेज बन गई। कैसी इमेज बन गई? सेम साइज इमेज बन गई। क्लियर है? यहां तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? बिल्कुल हो गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटा इस अब BC रीजन की हम बात कर रहे हैं। BC रीजन में बेटा मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ये। क्लियर है? यहां से मैं यहां तक गया, ये u हो गया और ये v हो गया। तो मैग्निफिकेशन होता है इस पॉइंट के लिए क्या होगा? v अपॉन u होगा।
क्लियर है। जबकि v की वैल्यू कम है, u की वैल्यू ज़्यादा है, तो BC रीजन के लिए मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा बेटा? BC रीजन के लिए ध्यान दो, BC रीजन के लिए, BC रीजन के लिए मैग्निफिकेशन बेटा 1 से कम है, तो BC रीजन में कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ये पॉइंट आपने समझ लिया है बहुत अच्छे से। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू वर्सेस ग्राफ की पूरी पीएचडी आपने कर ली है। अब आप जाकर के देखो, कोई भी सवाल आप लगा करके देखो, कोई भी सवाल आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। चलिए, इससे रिलेटेड बेटा हमारे जितने भी सवाल हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। पहले देख लें आप सभी, ठीक है, अच्छे से देख लें। फिर इसके सवाल करने के बाद 2-3 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ हम देखेंगे। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल बेटा आपके सामने आ चुका है और इस सवाल का आंसर तो आप खुद ही निकाल देंगे। इस सवाल का आंसर तो आप खुद ही निकाल देंगे। हमसे सवाल क्या दिया गया है बेटा? वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u शोन बिलो। कहने का मतलब क्या है बेटा? v वर्सेस u का ग्राफ आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? v वर्सेस u का ग्राफ दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, इफ f इज द फोकल लेंथ देन द ऑप्टिकल डिवाइस फॉर विच दिस ग्राफ इज प्लॉटेड। ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट किया गया है? अरे ऐसा ग्राफ तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ये ग्राफ किसके लिए था बेटा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए था कि नहीं था? यस और नो? तो सवाल का आंसर क्या बन गया? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए पीछे दिखा देता हूँ, यही तो ग्राफ है। यस और नो? ये सवाल पेपर में आ चुका है बेटा, ठीक है, पेपर में आया हुआ सवाल है। तो आपने जान लिया कि ये ग्राफ किसके लिए बन रहा है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए ग्राफ बन रहा है। तो हर पॉइंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर बताया था इस वाले रीजन में डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, यहाँ पर एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, यहाँ पर एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, फिर इसके बाद छोटी इमेज, इस पॉइंट पर बेटा सेम साइज की इमेज बन रही है। पूरे ग्राफ की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो ये ग्राफ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नहीं लगा आपको इस सवाल को सॉल्व करने में बेटा। अब देखिए इससे आगे, अब देखिए हमसे क्या कह रहा है? द ग्राफ बिटवीन u वर्सेस v ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अब देखिए रियल ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। देखो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए। u की अगर बात करें तो u पॉजिटिव है, तो ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ये u नेगेटिव हो गया, तो इधर कौन सा हो गया? रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बेटा यही तो था। यस और नो? क्लियर है? रियल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बेटा यही था। तो सवाल का आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। चलिए स्लाइड में भी दिखा देता हूं। देखो ये वाला रियल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ यहां से यहां तक है। यस और नो? क्लियर है? ये वाला ग्राफ किसके लिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। ये वाला भी ग्राफ यहां से यहां तक कैसे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। ये ग्रीन वाला इससे आगे वाला पूरा किसके लिए बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ है। तो ये सभी को समझ में आ गया आपको। देखिए ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया, इसके अलावा ये सवाल भी आप सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर है? इसके अलावा कोई और सवाल है? इससे रिलेटेड नहीं है, आगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ग्राफ को आप गौर से देखिए। हम बेटा 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। कितने मिनट का? 2 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से हम पढ़ते हैं आगे का कॉन्सेप्ट इतने ही बेहतर तरीके से। 2 मिनट की ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। परमानेंट ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, 2 मिनट की ब्रेक लगा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस आ रहे हैं, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, जितना पढ़ाया गया है उसको दिमाग में सेट करिए, फिर आगे का टॉपिक और ज़्यादा औसम होने वाला है।
चलिए बच्चों, वेलकम बैक। 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से हम वापस आ गए। अपना टॉपिक अब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये U वर्सेस V ग्राफ बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। क्लियर है? आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। 2 मिनट का ब्रेक कह करके थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानिएगा। आपने ये वाला न्यूमेरिकल बेटा आपने सॉल्व किया था। इसके अलावा ये वाला न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सेकंडों में सवाल को उड़ा दिया आपने। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर जानिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या आपका 1/V वर्सेस 1/U ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर। अब हमको ये समझना है। क्लियर है? ये ग्राफ बेटा हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? चलिए ध्यान दें। U वर्सेस V ग्राफ बेटा हमें समझना है। सबसे पहली बात देखिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ अपनी तरफ से, ये एक्सिस मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये बेटा हमारे पास एक एक्सिस है, ये वाले हमारे पास क्या आपका दूसरी एक्सिस है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सिमिलरली हम उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने V और U को एक्सिस पर रखा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम V और U को ही रखेंगे एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान लीजिए इधर की तरफ हमने रियल एक्सिस पर हमने क्या रखा? 1/U। इधर हमने 1/U रखा जो पॉजिटिव है, और इधर की तरफ हमने बेटा क्या रखा? 1/U जो नेगेटिव होगा। इधर बेटा हमने 1/V जो पॉजिटिव होगा, और इधर की तरफ बेटा हमने लिखा 1/V जो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये बेटा हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, या मैं ओरिजिन कह देता हूं इसको। अब देखिए 1/V वर्सेस 1/U का ग्राफ बेटा हमको निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिखता हूं मिरर फॉर्मूला। क्या लिखता हूं? मिरर फॉर्मूला। हमने यहाँ पर बेटा मिरर फॉर्मूला हमने लिखा। क्लियर है? क्या लिखा? मिरर फॉर्मूला। देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बेटा कैसी होती है? नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर मिरर फॉर्मूला आपके लिए लिखता हूँ 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। क्लियर है सभी को? क्या लिख दिया? इक्वल्स टू 1/F। सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/V बराबर इधर लेकर के जाऊंगा माइनस के 1/U प्लस 1/F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए मैं इसमें क्या आपका फोकल लेंथ वाला साइन जैसे ही पुट करूंगा इसमें, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1/V इक्वल्स टू माइनस के 1/U माइनस के 1/F हो जाएगी। ये इक्वेशन सभी को समझ में आ गई होगी। फोकल लेंथ का साइन मैंने नेगेटिव रख दिया। क्लियर है? अब देखिए 1/V को बेटा हमने y एक्सिस पर रखा है तो ये y हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात की जाए 1/U को हमने x एक्सिस पर रखा है तो माइनस के x हो गया। और बेटा f तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो इसको माइनस के 1/F ही लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन में y की पावर 1 है और x की पावर 1 है, तो ये बेटा हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई कि नहीं हो गई? किसकी इक्वेशन हो गई बेटा? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है आपको। ठीक है, अब बेटा मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सभी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बेटा हमारी क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है भाई। अब मैं इसके साथ इसको क्या करता हूं? कंपेयर करता हूं। तो m क्या है बेटा? स्लोप। m की वैल्यू क्या है आपका? माइनस के 1 के बराबर होगी। तो यहां पर स्लोप कैसा है बेटा? नेगेटिव है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप कैसा है बेटा? नेगेटिव। c की अगर बात करें, इंटरसेप्ट कितने के बराबर है? माइनस के 1/F है। c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है? माइनस के 1/F। तो ये नेगेटिव y एक्सिस पर चला गया। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये कहां से पास करेगी? कहां से पास करेगी? सबसे पहली बात देखिए, मैं यहां पर जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? ध्यान दें, सबसे पहले
जब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 1/f के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं एक तो कोऑर्डिनेट हो गए माइनस के 1/f, 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू बेटा हमारी कितने के बराबर होगी, माइनस के 1/f। एक कोऑर्डिनेट 0, माइनस के 1/f हो गया। क्लियर है? तो मैं यहां पर इसको ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, अच्छे तरीके से। बेटा एक कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, माइनस के 1/f, 0, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट हो गए 0, माइनस के 1/f, ठीक है। बेटा हमारी जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, वो यहीं से पास होने वाली है। क्लियर है? वो यहीं से पास होगी, ठीक है। लाइन हमारी यहीं से पास होगी, ठीक है। यहाँ से हमारी ये लाइन पास हो गई, ठीक है। आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट बेटा समझ में आ गए बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बेटा अगर मैं परपेंडिकुलर फॉल करता हूँ तो ये वाले कोऑर्डिनेट माइनस के 1/2f, माइनस के 1/2f हो गए। क्लियर है? क्या हो गए, माइनस के 1/2f, माइनस के 1/2f हो गए कोऑर्डिनेट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, एक एक से अब हमें पॉइंट समझना है। देखिए सबसे पहले देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, यहां से अगर मैं एक लाइन पास करता हूं, इस वाले पॉइंट से मैं एक लाइन इस तरीके से पास करता हूं, तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल जो है हमारा वो कितना है बेटा, 45 है। तो इसके लिए स्लोप कितना हो गया, m = tan 45, तो स्लोप की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? स्लोप की वैल्यू बेटा कितने के बराबर आ गई हमारी, 1 के बराबर आ गई। तो इसके लिए स्लोप 1 है, तो बेटा इसके लिए मैग्निफिकेशन हमारा कितने के बराबर आने वाला है, 1 के बराबर है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर COC वाला पॉइंट हो गया। क्लियर है? कौन सा हो गया बेटा, COC वाला पॉइंट हो गया। क्लियर है सभी को? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, आगे का पॉइंट। ये पॉइंट बेटा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कौन सा, COC वाला पॉइंट हो गया। आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे का पॉइंट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। देखो बेटा यहां पर U हमारा पॉजिटिव है, तो ये इस पर कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां पर 1/v पॉजिटिव है, तो यहां पर कौन सी इमेज होगी बेटा, वर्चुअल इमेज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसके लिए क्या है बेटा, इसके लिए 1/v नेगेटिव है, तो ये किसके बारे में बताएगा, रियल इमेज के बारे में बताएगा। यहां पर u की वैल्यू बेटा नेगेटिव है, तो ये रियल इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सभी को? अच्छा एक बात बताइए, ये जो ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन जो पास कर रही है, ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कर रही है ये स्ट्रेट लाइन। तो मैं ये कह सकता हूं, सबसे पहली बात, इस वाले केस में हमारा कैसा है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल इमेज है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, V का साइन पॉजिटिव, U का साइन पॉजिटिव, V और U दोनों के साइन अगर सेम आते हैं तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, तो ये कैसा बनेगा बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो बेटा मैं आपसे यहां पर ये कह सकता हूं कि जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज और इन्वर्टेड इमेज कभी नहीं बना सकता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। क्लियर है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज और इन्वर्टेड कभी भी नहीं बना सकता है। चलिए अब दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। U की अगर बात करें नेगेटिव है, तो इसके लिए रियल इमेज हो गई बेटा। ये कैसा हो गया, V पॉजिटिव है, इसके लिए तो वर्चुअल इमेज हो गया बेटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसा, वर्चुअल इमेज। V पॉजिटिव है, U नेगेटिव है, तो कैसी इमेज बेटा, इरेक्ट इमेज। आपको मालूम है कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज नहीं बेटा, ये रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा है बेटा, ये वाला
रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, यू है ना रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बना सकता है, और कैसी इमेज बना सकता है बेटा, इरेक्ट इमेज बना सकता है। क्लियर है सभी को, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए, बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, और बनाता भी है जब ऑब्जेक्ट हमारी पोल और फोकस के बीच में रहते हैं बेटा, बड़ी आसानी से। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो बेटा इसके लिए कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। इसके लिए V नेगेटिव है तो रियल इमेज, ठीक है। V और U दोनों के साइन कैसे हैं बेटा, सेम साइन है, तो कैसी इमेज बनाएगा बेटा, इन्वर्टेड इमेज। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है ग्राफ, तो आपको मालूम है रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज कॉनकेव मिरर बनाता है हमेशा। क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, इमेज कैसी है बेटा, रियल इमेज है। क्लियर है, V और U के साइन बेटा कैसे हैं, U पॉजिटिव है, V नेगेटिव है, तो V और U दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो कैसी इमेज बनेगी बेटा, इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल और इरेक्ट इमेज बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो ये बात आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गई। इस पूरे ग्राफ की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिली। आगे का एक पॉइंट और मैं आपको समझाने वाला हूं, इस पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहली बात देखिए, इस इंफॉर्मेशन को बेटा यहां पर मैं थोड़ा मिटा देता हूं। आपने इसको तो सीख ही लिया है, ठीक है, इसको तो बेटा आपने सीख ही लिया है बहुत अच्छे तरीके से, क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब हम आगे की इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्लियर है, यहाँ स्पेस कम है तो इसलिए बेटा हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से इसको मिटाया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानिएगा। अब एक ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पॉइंट है बेटा हमारा x, ठीक है, ये y कह देता हूँ, ये z कह देता हूँ। क्लियर है, 8 पॉइंट x बेटा मैग्निफिकेशन हमारा 1 के बराबर है, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, सेम साइज की इमेज बनेगी। क्लियर है, कैसी इमेज बनेगी, सेम साइज की। यस और नो, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटा मान लीजिए मैं यहाँ पर x पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट तक अगर बेटा मेरे को पहुँचना है तो देखिए मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं कह देता हूं a, b। बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, a, b हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, a क्या हो गया, a कितने के बराबर हो गया बेटा, 1/u के बराबर, 1/u के बराबर a हो गया। क्लियर है सभी को, और 1/u कैसा है बेटा, इधर की ओर नेगेटिव है, तो 1/u -a के बराबर हो गया। यहां से यहां तक बेटा क्या है, 1/v है, 1/v बेटा पॉजिटिव है, जो कितने के बराबर हो गया, b के बराबर। आपको यहां से एक बात पता चल रही है, जो हमारा a है वो ग्रेटर है b से। क्लियर है, अगर बेटा मैं मैग्निफिकेशन निकालना चाहूं, क्लियर है, कौन से पॉइंट के लिए बेटा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं कोई भी w, 4 पॉइंट w पॉइंट के लिए। x पॉइंट की तो कहानी बेटा हमने ऊपर लिखी दी है। अब देखिए मैग्निफिकेशन माइनस के v/u के बराबर होता है। क्लियर है, मैग्निफिकेशन माइनस के v/u माइनस। अब देखिए v की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, v की वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, 1/v प्लस का। अब देखिए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस के 1/a। इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन a/b आ जाएगा, a बड़ा है b से, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ गया। कहने का मतलब क्या है, इस x पॉइंट से y की तरफ बेटा अगर आप जाते हैं तो कैसी इमेज बनेगी बेटा, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज। सिमिलरली इस x वाले पॉइंट से इधर की ओर जाते हैं बेटा आप, तो यहां पर कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी।
क्लियर है? कैसी इमेज बनेगी बेटा? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। मान लीजिए इस W वाले पॉइंट के लिए रियल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी और इमेज कैसी होगी? एनलार्ज्ड इमेज होगी। क्लियर है सभी को? इस X वाले पॉइंट की अगर बात करें, इस वाले क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और मैग्निफिकेशन 1 है तो सेम साइज की इमेज बनेगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आ जाएं तो इस वाले पॉइंट पर बेटा ध्यान दें, इस वाले पॉइंट को मैं इंडिकेट कर देता हूं। इस वाले पॉइंट पर रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। इस वाले यहां से यहां तक जाने पर डिमिनिश्ड, यहां से यहां तक जाने पर कैसी बन रही है इमेज बेटा? एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा ये बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए बेटा अब हम आगे की ओर चलते हैं। किसके बारे में? 1/v वर्सेज 1/u ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए 1/v वर्सेज 1/u ग्राफ हमको बनाना है। जैसे बेटा मैंने पीछे कॉनकेव मिरर के लिए बनाया है, ठीक उसी तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले ट्राई करो, ये अच्छा है। उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन से देखो, मैच करो। अगर आपका मैच करता है तो इसका मतलब क्या है? एक कॉन्सेप्ट को आप सीधे सीधे सीख गए। क्लियर है? खुद से करने की प्रैक्टिस करो। अच्छे स्टूडेंट की यही कहानी होती है। अच्छे स्टूडेंट और बेकार स्टूडेंट में यही फर्क होता है। अच्छा स्टूडेंट खुद एफर्ट भी लगाता है, बेकार स्टूडेंट लेजी यूं ही पड़ा रहेगा, काम नहीं करेगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखिए सबसे पहले हम u वर्सेस v ग्राफ हम बनाते हैं। यहाँ पर 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ। देखिए मैं यहाँ पर फिर से बेटा वही एक्सिस बना देता हूँ। इस तरीके से हमने एक्सिस बना दी। इधर 1/u बेटा पॉजिटिव, इधर बेटा 1/u कैसा हो गया? नेगेटिव। इधर 1/v बेटा पॉजिटिव और इधर 1/v कैसा हो गया बेटा? नेगेटिव। समझ में आ गया? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बेटा मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ बेटा हमारी होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। थोड़ा स्पीड में कराऊंगा मैं इसको। अब देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v बराबर माइनस के 1/u प्लस 1/f। बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू प्लस रखने के बाद भी हमारी यही इक्वेशन होगी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। 1/v को हमने y एक्सिस पर रखा। क्लियर है? इसको हमने x एक्सिस पर, तो माइनस के x प्लस बेटा 1/f। क्लियर है? बेटा y की पावर 1 x की पावर 1, फिर से ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। कौन सी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए आप सभी को मालूम है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भाई हमारी क्या होती है? y, हम इसको कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। m की वैल्यू बेटा माइनस के 1, स्लोप यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव है। और c इंटरसेप्ट की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? 1/f। c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्या होता है बेटा? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है बेटा। ये क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। चलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान दो। सबसे पहली बात, ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही होगी? पहला पॉइंट हमें पता चल गया, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट कौन सा है? y एक्सिस का 1/f है। चलिए इसके कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। जब x की वैल्यू बेटा हमारी 0 होगी, x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू हमारी 1/f होगी। क्लियर है सभी को? इसके अलावा जब y की वैल्यू 0 होगी, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/f होगी। ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जो इन दोनों पॉइंट से हमारी स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन क्या कर रही है बेटा? पास कर रही है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल टूल्स हैं और मैथमेटिकल टूल्स आपको बेटा पढ़ के आना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक हम चले जाएं, हमारा टॉपिक कुछ चल रहा है हम पहुंच जाएं मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए बेटा पहले से। ठीक है, अब देखिए बेटा एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? 0,1/f। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट है बेटा कौन सा? 1/f, 0। क्लियर? हमारी जो लाइन है
वो बेटा कहाँ से पास करेगी, इन दोनों कोऑर्डिनेट से पास करके जाएगी। क्लियर है, इन दोनों कोऑर्डिनेट से हमारी लाइन क्या है बेटा, पास करके जाएगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया, लाइन इन दोनों कोऑर्डिनेट से पास करके जा रही है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर बेटा कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन सा है बेटा, रियल इमेज है, सॉरी वर्चुअल इमेज। कैसी होगी बेटा, वर्चुअल इमेज, क्योंकि वी कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो ये वर्चुअल इमेज हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटा ये कैसा रहेगा, ये हमारा रियल इमेज को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसकी, अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में बताएगा बेटा, रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। अच्छा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन, यहाँ पर क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बेटा जो ग्राफ हमारा बना है ना, फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है, इमेज कैसी बनेगी बेटा, रियल इमेज। क्लियर है, नेक्स्ट अगर बात की जाए u और v दोनों के साइन सेम है, तो कैसी इमेज बनेगी बेटा, इन्वर्टेड इमेज बननी चाहिए, सेम साइन है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं, अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर इस वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं बना है, तो कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब देखिए ध्यान दें आगे का पॉइंट, आगे का पॉइंट बहुत अच्छे से समझे बेटा। यहां से अगर मैंने बाइसेक्टर डाला तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस के 1/2f प्लस के 1/2f कॉमा 1/2f होगा। यस और नो, क्या होगा, प्लस के 1/2f कॉमा 1/2f होगा। तो बेटा ये इंडिकेट कर रहा होगा किस, ये वाला पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। ये वाला पॉइंट बेटा किसको इंडिकेट कर रहा है, COC को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बेटा कैसा है, ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बेटा इमेज कैसी है, रियल इमेज। ठीक है, इसके अलावा u और v के साइन कैसे हैं बेटा, अपोजिट है। तो कैसी इमेज हो गई, बहुत देर से आप सीखते चले आ रहे हैं, इरेक्ट इमेज हो गई। क्लियर है, इरेक्ट इमेज हो गई, अपोजिट साइन है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज और इरेक्ट इमेज बना सकता है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ध्यान दें आगे का पॉइंट, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड के लिए यू क्या है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है। यस और नो, और कैसी है बेटा, u और v के साइन हमारे कैसे हैं, अपोजिट है। u और v के साइन कैसे हैं बेटा, अपोजिट हैं, तो ये इरेक्ट इमेज बनाएगा। यस और नो, कैसी इमेज बनाएगा बेटा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। यहाँ तक की चीज़ें सभी को समझ में आ गई। तो कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, बनाया भी है, आपने समझा भी था। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो इसके लिए बेटा कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल इमेज है। और v और u के साइन हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो ये कैसी इमेज बनेगी बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। दोनों के साइन कैसे हैं बेटा, सेम है, तो इन्वर्टेड। हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बना सकता है। क्लियर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है। अब देखिए आगे की कहानी की तरफ बेटा अब हमें जाना है, आगे की कहानी की तरफ अब हमको जाना है। इस पॉइंट को बेटा हमने x कह दिया, इस पॉइंट को y और इस पॉइंट को बेटा हमने z कह दिया। क्लियर है। अब देखिए स्पेस कम होने की वजह से फिर मिटाया जा रहा है, सेम प्रॉब्लम यही है स्पेस वाली। ठीक है, अब देखिए क्योंकि एक ही स्लाइड पर आपको समझाना होता है, चाहे बेटा सबसे पहली बात लिखें कम, लॉजिक दिमाग में ज़्यादा रखें। समझ में आया कि नहीं आया, कहने का मतलब क्या है, दिल में बर्फ, दिमाग में बर्फ, दिल में आग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा आगे का पॉइंट।
ध्यान दें, एक्स पॉइंट की अगर बात करें बेटा, एक्स पॉइंट के लिए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन तो बेटा हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्लियर है। तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, सेम साइज वाली इमेज बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसी, सेम साइज वाली इमेज बनेगी, ठीक है, सेम साइज इमेज। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, मान लीजिए बेटा मैं यहां पर किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं आपसे, कोई भी पॉइंट यहां पर ले लेता हूं x, कोई भी पॉइंट ले लेता हूं x, तो हम पहले ही ले चुका है, ठीक है। ये पॉइंट कोई भी a है, ठीक है, इसके लिए कोऑर्डिनेट a, b है, कैपिटल A पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट a, b है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक तो 1/u, और यहां से यहां तक बेटा हमारा क्या है, 1/v। तो आप देख पा रहे हैं 4 पॉइंट A, क्लियर है। ए पॉइंट के लिए बेटा पॉइंट हमें बताना है, ठीक है। ए पॉइंट के लिए मैं कह सकता हूं 1/u की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, a के। 1/u की वैल्यू a के बराबर है बेटा, u पॉजिटिव है, और 1/v बेटा b के बराबर है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1/v की वैल्यू b के बराबर है, यहां पर b की वैल्यू ग्रेटर है बेटा a से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन लिखना है तो माइनस के v/u होता है, माइनस बेटा v की वैल्यू लिखूंगा तो 1/b, क्लियर है, अपॉन एक u की वैल्यू लिखूंगा तो 1/a, u की वैल्यू क्या लिखूंगा, 1/a। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो माइनस के a/b, b ज़्यादा है a कम है, तो मैग्निफिकेशन बेटा लेस देन 1 आएगा। तो ये इमेज हमारी कैसी बनेगी बेटा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनने वाली है, डिमिनिश्ड इमेज। अब बेटा मैं आपसे यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ कि अगर इस x पॉइंट से ऊपर की ओर अगर आप जाते हैं, थोड़ा हाईलाइट करता हूँ चीज़ें, अगर x पॉइंट से अगर आप बेटा ऊपर की ओर जाते हो तो हमेशा कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड। इसी के जस्ट अपोजिट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस वाले रीजन के लिए कैसी बनेगी इमेज, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान दें, यहाँ पर हम चीज़ों को लिख देते हैं ताकि ये चीज़ें हमेशा दिमाग में बैठी रहें आपके। यहाँ से एक्स वाई रीजन, एक्स से आगे इस रीजन में कैसी इमेज बनेगी बेटा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। आप अपने हिसाब से और चीज़ों को अच्छा तरीके से लिख लें, ठीक है। लिखने में तो आप बहुत अच्छे रहते ही हैं, ठीक है, एकदम टीपू सुल्तान की तरह। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो x से इधर नीचे की तरफ जाएंगे तो किसकी तरह काम करोगे बेटा, एनलार्ज्ड इमेज की, एनलार्ज्ड इमेज हमारी बनेगी। तो यहाँ तक ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। कॉन्वेक्स मिरर का 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ भी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात और है, थोड़े से सवाल और बाकी हैं। क्लास बहुत ही जल्दी हम खत्म करेंगे, अब 10 से 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब देखिए चलिए आगे की तरफ आप चलते हैं, अब सवाल सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सवाल हमसे क्या कह रहा है, फिगर सोज 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ। बेटा फिगर किसके बारे में बात कर रहा है, 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ दे रखा है। कर्व फॉर कॉन्वेक्स मिरर, बेटा किसके लिए दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। नेचर ऑफ इमेज एट पॉइंट ए, बड़ा पजल वाला सवाल होता है बच्चों के लिए, देखना सेकंडों में आप उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमसे क्या कह रहा है, पॉइंट ए की नेचर ऑफ इमेज हमको बताना है। ये बेटा पॉइंट ए है, कॉन्वेक्स मिरर का बेटा ये वाला ग्राफ है, ये वाला बी पॉइंट है, बी वाला पॉइंट क्या हो गया, COC। कोई कोक मत कह देना बेटा, COC सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानिएगा, सबसे पहली बात ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर में बी पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो कैसी इमेज बनेगी भाई, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ये पॉइंट समझ में आ गया। देखो सवाल को हवा में उड़ा रहे हो आप, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, ठीक है। बी से नीचे की ओर जाएं तो यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, हर पॉइंट के लिए बेटा एनलार्ज्ड इमेज बनने वाली है। समझ में आ गया कि नहीं आया, कैसी इमेज, एनलार्ज्ड इमेज। दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों को ये वाला मार्कर, चलिए ब्लैक लगाते हैं हम इसमें। बेटा ये इधर की तरफ कैसा बनेगा, एनलार्ज्ड इमेज। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये बी पॉइंट क्या हो गया बेटा, COC सेंटर ऑफ कर्वेचर।
कोक नहीं है, फिर बार बार बता रहा हूँ मैं, बहुत से बच्चे कोक भी लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटा ये बी से आगे की अगर हम जाएंगे तो ये हमारी कैसी इमेज बनने वाली है बेटा, डिमिनिश्ड इमेज बनने वाली है। कैसी? डिमिनिश्ड इमेज बनने वाली है, ठीक है। अब सवाल ये बेटा यू ए पॉइंट के लिए लिखना चाहते हैं, ए पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इमेज कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। वी और यू दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो कैसी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और ए पॉइंट के लिए कैसी इमेज बनेगी बेटा, डिमिनिश्ड। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी। सी ऑप्शन हमारा हो गया, यस और नो, ठीक है। बच्चों के लिए ये सवाल पजल बना रहता है, आपने सेकंडों में उड़ाया, हमने सॉल्यूशन नहीं किया है, इसका सॉल्यूशन केवल आपने किया है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब बेटा इससे आगे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको कराने वाला हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस सवाल को देखिएगा। सबसे पहली बात देखिए, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, बहुत से बच्चों का डाउट भी था ये सवाल, ठीक है। हमने बताया था कि उस लेक्चर नंबर 8 में उसको कवर करेंगे, हमने बताया इस सवाल के बारे में। आज इस सवाल को सॉल्व करना है बहुत अच्छे ढंग से। हमसे सवाल क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई। कोई ऑब्जेक्ट ओ है, रियल ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बेटा हमारी कहाँ पर बन रही है, आई पर बन रही है। ए बी इज द प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा ए बी प्रिंसिपल एक्सिस है ऑफ द मिरर, द मिरर मस्ट बी। तो मिरर हमारा कौन सा होगा, और मिरर किधर रखा होगा, ए की तरफ रखा होगा, बी की तरफ रखा होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप लगा करके देखें, फेफड़े फूल सकते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करेगा। इससे पहले मैं आपको बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो कॉन्सेप्ट के एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से आपको समझने हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बेटा ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो कहानी मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये स्फेरिकल मिरर के लिए बता रहा हूँ। किसके लिए वैलिड है बेटा, स्फेरिकल मिरर। पता चला कि लेंस के केस में भी आप इसको वैलिड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरीके के सवालों को सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी आप स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं तो स्फेरिकल मिरर पर ध्यान दें, क्लियर है। अब देखिए बेटा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप करके भी देखना इस चीज को। ऑब्जेक्ट की अगर बात करें बेटा, ऑब्जेक्ट को इमेज से मिलाने वाली जो लाइन होती है और प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां इंटरसेक्ट करती है, ऑब्जेक्ट को इमेज से मिलाने वाली लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस को, इस प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को कहते हैं बेटा COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। ऑब्जेक्ट को इमेज से मिलाने वाली लाइन, इमेज से मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है वह पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर है, यस और नो। बेटा ये बात पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सबसे पहला पॉइंट हमने इसके लिए बनाया है, क्लियर है। पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट को इमेज से मिलाने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इमेज से मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कट करेगी। अब देखें दूसरा पॉइंट बेटा, ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पर है ना, यहाँ पर आपने मान लीजिए मिरर लगा दिया, मिरर इमेज जो बनी वो O डैश बनी। क्या बनी बेटा, O डैश।
इस ओ डैश को क्या कहेंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट से करस्पॉन्डिंग पॉइंट ओ डैश से और इमेज से को जोड़ने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करती है, जहां पर इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट बेटा हमारा क्या होता है, पोल होता है। क्या होता है, पोल। तो मैं आपसे यहां पर ये कह सकता हूं, ध्यान दें, सबसे पहली बात ध्यान दें, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये पोल हो गया बेटा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हमने बनाया है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज, ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज वाला पॉइंट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को पोल वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है, यस और नो, क्लियर है। अब देखिए ये पोल हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसी पॉइंट का मैं उल्टा कर रहा हूं बेटा, ये इमेज वाला पॉइंट है, ये कौन सा है, इमेज वाला पॉइंट। इस इमेज वाले पॉइंट की मिरर इमेज यहां पर होगी आई डैश। क्लियर है, तो मैं यहां पर तीसरा पॉइंट ये लिख सकता हूं कि ऑब्जेक्ट और आई डैश, ध्यान दें, ऑब्जेक्ट और आई डैश बेटा, ये क्या है हमारा, आई डैश, ये वाला पॉइंट हमारा आई डैश है। ऑब्जेक्ट और आई डैश को जोड़ने वाली लाइन, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पर कट करती है बेटा, पोल पर कट करती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट ओ आई डैश लाइन, मैं लिख देता हूं सीधे सीधे, अब डिटेल में लिखता हूं। ओ आई डैश लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को पोल पर कट करती है, पोल पर कट करती है बेटा। ये 3 पॉइंट आपको मालूम होनी चाहिए, सवाल का आंसर निकल आएगा। अब ये बताइए, ये हमारा मिरर कौन सा रहा होगा बेटा, अगर सेंटर इधर है, पोल इधर है, तो सेंटर इधर है, पोल इधर है, तो ये मिरर बेटा हमारा इस तरीके से रहा होगा। अब देखिए बेटा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अब मिरर की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कॉनकेव मिरर हो सकता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर हो। देखिए मिरर, स्फेरिकल मिरर तो ऐसे होगा, इसकी अंदर की तरफ पॉलिश कर दी तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, बाहर की तरफ पॉलिश कर दी तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा बेटा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अब सवाल ये है, ऑब्जेक्ट बेटा हमारा यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बन रही है बेटा, रियल इमेज बन रही है। बहुत से ये कहेंगे कि रियल इमेज आपको कैसे मालूम। सबसे पहली बात देखो, ये बेटा फोकस है, ठीक है, फोकस है, ऑब्जेक्ट भी उसी साइड है और इमेज भी उसी साइड है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये कैसी इमेज बन रही है बेटा, रियल इमेज बन रही है। तो ये हमारा मिरर कौन सा रहेगा बेटा, कॉनकेव मिरर रहेगा। कैसा मिरर रहेगा बेटा, कॉनकेव मिरर रहेगा, कॉनकेव मिरर रहेगा। अब देखिए, कोई हमसे ये भी कह सकता था कि सर ये कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कॉन्वेक्स मिरर ले लेते तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये कैसा हो जाता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये इमेज भी कैसी हो जाती, वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है, ये पीछे वाले टॉपिक में अभी आप पढ़ के आए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करना। फोर्थ पॉइंट बेटा, मिरर की बात कर रहा हूं, कोई सा भी मिरर हो, हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट है ना, फोकल लेंथ के सेम साइड में मिलते हैं। जैसे यहां पर फोकस है ना, फोकस वाले पॉइंट के सेम साइड में
इमेज यहां पर है तो इसी की साइड में ऑब्जेक्ट मिलेगा। कोई भी मिरर का ऐसा केस नहीं हो सकता कि फोकस यहां पर है, इमेज यहां पर हो मिरर के केस में और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हो। समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा फिर से सुनिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज फोकस के किसी एक साइड में ही होंगे। फोकस इधर है, या तो दोनों इधर होंगे या दोनों इधर होंगे। ये फोर्थ पॉइंट बना करके आप खुद लिखोगे, ये फोर्थ पॉइंट बना करके आप बेटा खुद लिखोगे, क्योंकि कुछ काम आपको खुद भी करना है। समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा खुद ही करना है। सीनियर क्लासेस में चले जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे, आईआईटी में चले जाओगे, वहाँ खुद ही पढ़ना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, फोकस के आइदर साइड या दिस आइदर साइड। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, चलिए बेटा उस सवाल को अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इस सवाल को देखिए, हमसे ये क्या रहा है कि इन द गिवन फिगर द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई पॉइंट पर। ठीक है, ए बी इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस है ऑफ द मिरर मस्ट बी। तो मिरर हमारा कौन सा होगा? सबसे पहली बात ये इमेज है बेटा। सबसे पहले मैं आपसे ये कह देता हूं कि ऑब्जेक्ट और इमेज वाले इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कट करती है। यस और नो? ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हमसे ये भी कह दिया है कि ये वाली जो D1 डिस्टेंस है ना, ये स्मॉल है D2 से। क्लियर है? D2 से। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस O का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा बेटा? यही तो होगा O डैश। ठीक है, अच्छा ये हमारा I है। क्लियर है? ये हमारा I है। I और O डैश को मिलाने वाली लाइन, I और O डैश को मिलाने वाली लाइन बेटा, ये इधर तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगी, आगे कट कराना चाहें तो बेटा इस वाले पॉइंट पर कट करेगी। ये पॉइंट हमारा पोल हो गया। क्लियर है सभी को? अब देखें बेटा, अब हम I की करस्पॉन्डिंग इमेज हम निकाल लेते हैं, तो ये I डैश होगी। I डैश से और O डैश से पास करने वाली ये भी पोल पर मिलेगी। क्लियर है? तब बेटा इस पोल पर देखो, सेंटर अगर इधर है तो स्फेरिकल मिरर बेटा हमारा ऐसे होगा। अब सवाल ये है फिर से कि ये अंदर से पॉलिश हो गया तो कॉन्वेक्स बन जाएगा, बाहर से पॉलिश हो गया तो कॉनकेव बन जाएगा। तो देखो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इमेज हमारी लार्ज साइज की बन रही है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज हमारी लार्ज साइज की कहाँ पर बन सकती है? कॉनकेव मिरर के केस में। या रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन बनाएगा? कॉनकेव मिरर बनाएगा। अगर इसको कॉन्वेक्स करते हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी वर्चुअल इमेज कौन नहीं बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सवाल सभी को समझ में आ गया है। ये पॉइंट आपने सीखे, ये सभी स्लाइड आपने पढ़ी, सबसे मेन ग्राफ ये आपने सीखे। ठीक है, ये ग्राफ बेटा सभी ने यहाँ पर सीखे, क्या है क्या नहीं है। क्लियर है? तो आपने इसके बारे में जान लिया। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स मिरर मैंने पीछे वाले केस में बताया था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज तो बना सकता है, लेकिन और इसके अलावा ये कैसी इमेज बना रहा है बेटा? इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। कैसी इमेज बना रहा है? इन्वर्टेड इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। उस वाले सवाल को फिर से देखिएगा एक बार। ठीक है, इस वाले सवाल को फिर से देखिएगा। देखिए हमसे पहले इस सवाल ने क्या कह दिया है बेटा? रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है तो मिरर के सामने रहेगा बेटा, तभी तो रियल ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे कर सकते हो इस सवाल को। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको एक सवाल और देता हूं। इसमें क्या आपका 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ये ऑब्जेक्ट है भाई, ये इमेज है, हमें इस वाले केस में मिरर बताना है। इसके अलावा पोल कहाँ पर होगा, ये पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। दोनों केस में ऑब्जेक्ट इमेज इस तरीके से दे रखा है। पीछे वाले सवाल में ऑप्शन तो टिक कर देते हैं भाई। सबसे पहली बात देखो, हमारा जो मिरर है वो कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। और किधर की तरफ रखा है बेटा? ये आई है। इस आई का ये तो राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया।
कॉनकेव मिरर है, लेफ्ट में रखा है। कॉनकेव प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ आई। सवाल का आंसर बेटा कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। ये सवाल मैंने आपको दिया है, इस सवाल का आंसर कमेंट करें, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, 100% उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा आपको सॉल्यूशन। उस टॉपिक को आसान से आसान करके आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। कोई सवाल आपको परेशान करता है, कमेंट करिए, उस सवाल का सॉल्यूशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है जीवन सर फिजिक्स क्लासेस के नाम से, और यहाँ पर हमने लिखा है तैयारी करें अब बेहतर तरीके से। और आपकी तैयारी बेटा हम बहुत बेहतर तरीके से करा रहे हैं, पूरा एफर्ट हम लगाएंगे, आप भी पूरी जान लगा दें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अपने साथियों के साथ शेयर करें, हर कॉन्सेप्ट का इलाज हो सके बढ़िया तरीके से, क्योंकि पढ़ना एक ही बार होता है, पेपर एक ही बार होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन की तरफ जाना है, अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।